एजेंसी पैसा देता नहीं है, वो शोषण करता है जी, वो बिजनेस है जी। तो बिजनेस को खत्म करके उसी को बहाली कीजिए, ऐसा मेरा माने सुझाव है। ये जो हमारा परमानेंट स्टाफ है काम करने से कतराता है, इसलिए हम प्राइवेट एजेंसी से इसको नीट एंड क्लीन रखेंगे। एक भी विद्यालय में कुछ नहीं होता और जब तक वहां के हेडमास्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक भुगतान करने का ये डीओ ऑफिस और एजेंसी दोनों मिल गया है और दोनों ढकरते रहता है महोदय। जो कि शिक्षक को सर्विलांस पर रखा जाता है, 5 मिनट के लिए इधर उधर जाएंगे तो पटने से कमांड सेंटर है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। और जो प्रश्न करता है, जो माननीय सदस्य हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि या स्नातक प्रतिनिधि हैं, वो साफ सफाई वाले को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मुक्त किए हुए हैं। कोई ना कोई विधायक अध्यक्ष होते हैं और सभी हाई स्कूल के कोई ना कोई एमएलसी अध्यक्ष है। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग क्या देखता है, ये लोग देखना चाहिए ना। अभी ठीक अभी दिनेश बाबू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री को घेरने लगे सभी सदस्य। नमस्कार, न्यूज़ 4 देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। कहा यह जाता है कि बिहार में शिक्षा विभाग जो है दुरुस्त हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इस बार जितने भी सदस्य हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि शिक्षा विभाग जो है इतना अच्छा है और इतने अच्छे से काम हो रहा है, तो ये जितने भी विद्यालय हैं वो इतने गंदे क्यों हैं। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं, उनके तमाम वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। हम चाहते हैं कि एक कमेटी सरकार गठित कर दे और वो कमेटी जो है इस पर रिपोर्ट करते मेरी समझ से तो मानवता का वही खत्म होगा जब एजेंसी बहाल करती है। एजेंसी पैसा देता नहीं है, वो शोषण करता है जी, वो बिजनेस है जी। तो बिजनेस को खत्म करके उसी को बहाली कीजिए, ऐसा मेरा माने सुझाव है। कि 2-4 आदमी को हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जो सुनिए हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो पहले तो विद्यार्थी साफ करता था, इसके बाद 2-3 आदमी रहते थे और सब सफाई करते थे। अब 10-10 आदमी की बहाली होती है, सफाई नहीं होती है। महोदय, किसी विद्यालय में एजेंसी के द्वारा जो चयनित किए गए हैं, बहुत विद्यालय तो जानता भी नहीं है कि कोई उनके यहाँ सफाई करने वाला है, ऊपर ही घी उचक खार लेता है। जहां जहां प्राइवेट एजेंसी को दिया गया कि ये जो हमारा परमानेंट स्टाफ है काम करने से कतराता है, इसलिए हम प्राइवेट एजेंसी से इसको नीट एंड क्लीन रखेंगे। एक भी विद्यालय में कुछ नहीं होता और जब तक वहां के हेडमास्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक भुगतान करने का ये डीओ ऑफिस और एजेंसी दोनों मिल गया है और दोनों ढकरते रहता है महोदय। वही नहीं, आज इतने बड़े रहता है, ढकरते रहता है खाके करते रहता है महोदय। आज आप देखिएगा बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है सरकार, वो सब डस्टिंग के बगैर खराब हो रहा है और यही स्थिति हॉस्पिटलों में भी। इसलिए महोदय इसको बिना हेडमास्टर के नो ऑब्जेक्शन दिए भुगतान करने का सवाल नहीं हो सकता है। एक हास्यास्पद ये कितना है जो कि शिक्षक को सर्विलांस पर रखा जाता है, 5 मिनट के लिए इधर उधर जाएंगे तो पटने से कमांड सेंटर है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। और जो प्रश्न करता है, जो माननीय सदस्य हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि या स्नातक प्रतिनिधि हैं, वो साफ सफाई वाले को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मुक्त किए हुए हैं, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। तो ये तो हास्यास्पद है। आप सफाई और स्वच्छता को कहां ले जाना चाहते हैं, उस एजेंसियों को सही कहा माननीय सदस्य ने। यह मिली भगत है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और वो जो एजेंसी है साफ भी नहीं करता है। चलिए अब वो सब कमाने खमाने का सेंटर बना के रखे हैं। माननीय मंत्री जो एजेंसी कुछ उपाय निकालिए कि सफाई हो। बिल्कुल कोई ना कोई विधायक अध्यक्ष होते हैं और सभी हाई स्कूल के कोई ना कोई एमएलसी अध्यक्ष है। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग क्या देखता है, ये लोग देखना चाहिए ना। अभी ठीक अभी दिनेश बाबू ठीक पकड़े हैं। प्रधानाध्यापक का मामला है, गवर्निंग बॉडी का मामला नहीं है। बैठिए मामला नहीं है। ये अगर विधायक को उसमें रखा जाता तो वो भी दुरुस्त हो जाता, लेकिन
ये एजेंसी और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और यहाँ सचिवालय निदेशालय का मामला है, इसमें कहीं भी विधायक नहीं आते। ठीक है, ठीक है, ठीक। माननीय मंत्री जी बोलिए। माननीय मंत्री, आप लोग बोलिएगा कि मंत्री जी को भी बोलने दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने एक बात कही कि शिक्षक पर नियंत्रण रखा जाता है, तो वो नियंत्रण रखना तो बहुत ज़रूरी है। आखिर समय पर नहीं आते थे, इसीलिए तो स्वतः तो सब लोग आते नहीं थे, इसलिए इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ी टेक्नोलॉजी युक्त, जिसमें शिक्षकों को समय पर आना पड़े। हम कह सकते हैं कि 90-95% शिक्षक आज 5,87,000 में समय पर आते हैं, जिसके कारण पढ़ाई, आप हमारी बात तो सुन लें। दूसरी बात कि समय पर आते हैं, जिसके लिए पढ़ाई और व्यवस्था में सदन भी सहमत होगा कि पहले से सुधार हुआ है। रही बात साफ सफाई की, तो उसमें माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अगर किसी जगह पर इस तरह की कुव्यवस्था है तो वो लिख के दे, हम लोग जांच करा लेंगे। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुन तो ले। तो उसमें प्रधान अध्यापक को जब पेमेंट होता है तो उनको साथ में कहना पड़ता है कि हाँ यह ठीक है। अगर जहाँ पर शिकायत मिलती है, हम लोगों ने मिड डे मील में भी हमने इसी सदन में उत्तर दिया है कि मिड डे मील में जब हमने इंक्वायरी कराया तो 4 ऐसी एजेंसी जो वहाँ पर थे कार्यरत, तो उनको हम लोगों ने हटाया। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई वो आंकड़ा भी दे देंगे जिसमें बहुत सारे जो जांच, ये जो सफाई की एजेंसी हटे भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसमें हटे नहीं है, उनको हटाया भी गया है। तो अगर कहीं पर आपको शिकायत होती है, और जहाँ तक प्रबंधन समिति का बात है, तो निश्चित रूप से प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माननीय सदस्य होते हैं, एमएलसी होते हैं, एमएलए होते हैं। तो अपने जब आप स्कूल में जाते हैं और अगर आपने किसी तरह की कोई कमी पाई है, तो जिस तरीके से आप इतनी चिट्ठियाँ लिखते हैं वेतन विसंगति का या स्थानांतरण का, तो आपसे अनुरोध होगा कि आप उसके बारे में भी जिक्र कर दें। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि उसमें जांच करा लें, लेकिन ये बात है कि कई जगहों पर शिकायत मिली और कई जगहों पर एजेंसीज को हटाया गया। और जहाँ तक माननीय सभापति महोदय, आपका जो सुझाव था कि क्यों नहीं उनको डायरेक्ट सरकार से ही रख लिया जाए, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। आपका सुझाव स्वागत योग्य ज़रूर है, लेकिन उस पर हम लोग पूरी तरीके से विचार कर लेंगे कि किसका क्या वे आउट होगा। तत्काल इस पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा, लेकिन इस पर आपने जो अपना विचार रखा है वो बिल्कुल हमने एक विचार रखा, जी, उस पर नहीं, लेकिन आपका विचार जो है स्वागत योग्य है और हम लोग ज़रूर उस पर गहराई से करेंगे। हम भी चाहते हैं, विभाग भी चाहता है कि ये जो हमारे सरकारी स्कूल का रूपरेखा, इतने पैसे लग रहे हैं कि जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रखा है, क्लासों में दे रखा है, बाकी सुविधाएं दे रखी हैं, तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हमारे अभी फ़िलहाल जो सफाई कर्मी हैं, जिस तरीके से अटेंडेंस अपना बना रहे हैं माननीय शिक्षक गण जितने लोग हैं, तो उनको भी हम लोग उस परिधि में लाने का कोशिश करेंगे कि कम से कम वहाँ पर निश्चित रूप से, वो सुझाव अच्छा था, उनको भी हम लोग जरूर करेंगे कि अपना अटेंडेंस। महोदय एक मिनट, बस एक मिनट महोदय, बस एक बात, एक इनपुट है, बस एक इनपुट है मेरा इसमें, बस एक सेकंड के लिए बोल महोदय। हमारा ये कहना है महोदय, बस एक मिनट के लिए मेरा ये कहना है कि जब तक ये व्यवस्था कायम नहीं होती है, जब तक आपने जो बताया, आपने जो सुझाया वो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक ये व्यवस्था कायम नहीं होती है तब तक उसका पेमेंट जो है आप स्कूल से करवा दीजिए, माननीय मंत्री जी करवा दें। तो आप स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तय करते हैं प्रिंसिपल पर कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप जब वो व्यवस्था करवा देंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल से तो करना ही है, कराया जाएगा।